स्टूडेंट, आज फिर हाजिर हूं मैं आपके बीच में आपकी आरबीएससी बुक पनोरमा का नेक्स्ट लेसन लेकर, जो कि है द लास्ट लेसन 9th नंबर लेसन है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली बहुत अच्छा लेसन है, ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है उनके द्वारा लिखा गया ये लेसन है, जिसमें पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में स्टोरी बताऊंगा आपको क्या है। मिस्टर हैमल होते हैं जो कि टीचर होते हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते होते हैं, और वहां दुश्मन देश आक्रमण कर देता है और उस एरिया को जीत लेता है और वहां जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बोला जाता है। वॉचर एक लोहार होता है और हसर क्या होता है, पुराना मेयर होता है उस शहर का जहां से ये बात होती है। और ये लास्ट लेसन की बिल्कुल लास्ट लाइन है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो ये कहानी है 1870 की, उस समय की बात बताई जाती है इस कहानी के अंदर। होता क्या है कि पर्शियन फोर्स क्या होती है, जो पर्शियन फोर्स है, पर्शिया की जो आर्मी है वो बिस्मार्क के अंडर में क्या करती है, फ्रांस के कुछ एरियो को जीत लेती है, जिसमें अलास्का और लॉरेंस जो इलाके होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उसके बाद कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये होता है। कहानी शुरू होती है छोटे से बच्चे से जो सुबह स्कूल जाता होता है, लेट हो जाता है लगभग डेली। तो उस दिन भी वो लेट हो जाता है जिस दिन की कहानी है। वो जब स्कूल से निकलता है, घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, तो वो रास्ते में लेट हो जाता है और यही सोचता हुआ जाता है कि आज छुट्टी हो जाए, आज कुछ हो जाए, जैसे तकरीबन हर बच्चा सोचता है। इस तरह वो करते करते निकलता है और वो लेट होते होते, क्योंकि वो और ही कुछ ख्यालों में खोया होता है, वो चलता रहता है। याद करता है कि स्कूल में जाते मिस्टर हैमल क्या पढ़ाएंगे, पार्टिसिपल पढ़ाएंगे, उसे व्याकरण याद करने के लिए दी हुई है, जो कि उसे याद नहीं है। ऐसे करते करते अगर मैं लेट जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। ऐसे करते करते बच्चा जाता है और वो देखता है कि एक नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा हुआ है और वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। वहां जाकर ये देखता है कि नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ है, और भीड़ इकट्ठी है, तो भीड़ आपस में बातें कर रही है। तो जो भीड़, और ये आज की कहानी नहीं थी, ये लगभग रोज की कहानी थी, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से फ्रांस पर्शिया से युद्ध हार रहा था, लगभग रोजाना कुछ न कुछ इलाके हार रहा था। तो ये वहां के लिए बड़ी बात हुई थी और वो न्यूज बहुत बड़ी थी, लेकिन बच्चे को नहीं पता था कि न्यूज क्या है। करते करते जब वो आगे निकलता है तो उसे वॉचर मिलता है और कहता है कि मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हूं। तो कहता है कि बच्चा तेरे पास बहुत टाइम है, आराम से स्कूल जा सकता है, आज तुझे अध्यापक कुछ नहीं करेंगे। वो बात को नहीं समझता है, वो जाता है और जब स्कूल में एंटर करता है तो क्या देखता है कि स्कूल ऐसे लग रहा है कि संडे का दिन हो, रविवार का दिन हो, चहचहाट शोर बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चा भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तकरीबन लेट ही आया करता था और वो इस प्रार्थना सभा के दौरान या क्लास में अटेंडेंस के दौरान जब शोरगुल हुआ करता था तो उसी का फायदा उठाकर चुपके से क्लासरूम में घुस जाया करता था। और आज स्कूल में इतनी शांति थी, लग ही नहीं रहा था कि स्कूल लगा हुआ है। तो बच्चे के लिए मुसीबत हो गई कि कैसे वो क्लासरूम में एंटर करे। जाता है, धीरे धीरे अपनी क्लास में पहुंचता है तो मिस्टर हैसल वहां और मिस्टर हैमल वहां पीरियड ले रहे होते हैं, और वही उनकी पर्सनैलिटी, जिस हिसाब से वो रहते हैं, एक हाथ में डंडा लिए हुए और यहाँ साइड में रखे हुए, और चल रहे होते हैं क्लास के अंदर, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो चक्कर लगाते लगाते क्या देखते हैं कि वो बच्चा स्कूल में एंटर करता है, तो कहता है कि आओ बेटा। कुछ नहीं कहता, वो बिल्कुल प्यार से बात करता है उस दिन नॉर्मल। कहता है कि आप आओ बेटा, अगर आप नहीं आते तो ये अध्याय हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे, आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए ताकि हम ये लेसन शुरू कर पाए। तो बच्चा बैठ जाता है, फिर वो ध्यान से देखता है कि जो उनके अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो आज कुछ अलग ही वेशभूषा में हैं, कोट पैंट पहने हुए, अलग सी ड्रेस पहने हुए। ऐसा अक्सर वो तभी पहना करते थे, या तो जिस दिन कोई पुरस्कार वितरण प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, तब पहना करते थे। बच्चे को यूं लगा कि आज तो कोई स्पेशल ओकेजन है ही नहीं, उसके बाद भी पहन रखा है, तो क्या बात। तो
उनके अध्यापक बताते हैं कि आज मेरा स्कूल में आपके बीच में फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है। तो जो बच्चा घर से चला था ये सोचते हुए कि आज स्कूल ना लगे, आज मुझे पार्टिसिपल पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो उदास हो जाता है। यहां एक चीज शो होती है कि इंसान के पास जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू उसे तब समझ में आती है। जिस चीज की उसके पास प्रचुर मात्रा में चीज हो ना, उसकी वैल्यू उसे कभी समझ में नहीं आती। जब उसे फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी तो वो उससे किनारा ले रहा था, पढ़ना नहीं चाहता था। और जब उसे लगा कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो महसूस कर रहा है कि मैं फ्रेंच पढ़ना चाहता हूं। ये ह्यूमन नेचर की एक बहुत अच्छी कहानी बताई गई इस तरह। क्या होता है कि वो बच्चा फिर वो समझ पाता है कि कैसे उसने वॉचर ने उससे कहा था कि आप स्कूल जाओ, आप लेट नहीं होंगे, कैसे वहां नोटिस बोर्ड के बाहर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वो तकरीबन सारी बातें उसे समझ में आ जाती है कि आज स्कूल में भीड़ क्यों नहीं है, आज प्रेयर क्यों नहीं हुई, अटेंडेंस आज बिल्कुल शांत माहौल कैसा है स्कूल में। उसे लगभग सारी बातें समझ में आने लग जाती है। फिर टीचर उनको लेसन पढ़ाते हैं, वो बारखड़ी कहते हैं जिसे, और उस बच्चे को अभी तक बारखड़ी सीखा भी नहीं था। उससे पहले ही उस पर जर्मन लैंग्वेज का बोझ डाल दिया गया, क्योंकि पर्शियन गवर्नमेंट ने जो इलाका कब्जे में ले लिया था तो वहां उन्होंने अब ये फैसला ले दिया था कि वहां फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इतना कुछ होने के बाद बच्चे को यूं लगा कि उससे उसकी आजादी छीनी जा रही है, पिंजरे में कैद किया जा रहा है। हमें तो ये लैंग्वेज सिखा देंगे, क्या ये पक्षी जो चहचहा रहे हैं, कबूतर जो चहचहा रहे हैं, उन्हें भी अब जर्मन में बोलना पड़ेगा। बच्चा ये सोचने लग जाता है। अध्यापक उन्हें अंतिम पाठ पढ़ाते हैं। यहां जब अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे तो धीरे धीरे तो क्लास के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे होते हैं, जो कभी उस स्कूल के जैसे जो कि एक्सर मेयर हैं वहां के, वो भी बैठे होते हैं। कुछ वृद्ध लोग क्लासरूम में पीछे बैठे होते हैं। वो भी अंतिम क्लास लगाने आए थे, क्योंकि उसके बाद कभी भी उस जगह फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये सब होने के बाद लगभग 12 बजते हैं और अध्यापक का लेसन खत्म हो जाता है। 12 बजने के बाद जैसे बेल लगती है तो पर्शियन जो आर्मी होती है वो स्कूल की तरफ आती होती है, क्योंकि उन्हें एक दिन का वक्त दिया गया था कि आप अपना अंतिम पाठ पढ़ाइए और कल के बाद आप यहां से निकल जाइए, क्योंकि हमें फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स की अब जरूरत नहीं है, हम यहाँ जर्मन पढ़ाएंगे। तो उन्हें एक दिन का वक्त दिया था और उन्होंने अपने वक्त का उपयोग अपनी लैंग्वेज पढ़ाकर अपनी मातृभूमि की तरफ अपना इंडिकेट करके दिखाया था। तो यहाँ जब 12 बजे बेल बजती है तो उदास हो जाते हैं वो भी, क्योंकि वो उनका अंतिम अध्याय था। बच्चे भी सारे उदास हो जाते हैं। और वो जब 12 बजते हैं तो एक वर्ड लिखता है बोर्ड के ऊपर, फ्रांस जिंदाबाद। फ्रांस जिंदाबाद ये लास्ट वर्ड लिखते हैं और सर दीवार के सहारे लगाकर खड़े हो जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं। यहां टीचर का अपने देश के प्रति जो सम्मान होता है, जो डेडिकेशन होता है, वो शो होता है कि कैसे वो टीचर अपने देश के प्रति सम्मान करता है, वो कैसे अपने देश को मानता है। और उसको बताता है कि आज के बाद यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस लेसन में से क्वेश्चन एक तो बच्चे पे आता है कि उस बच्चे की मतलब कैसा था, और जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो कैसा हमारा व्यवहार होता है, जब होती है तो कैसा व्यवहार होता है। एक टीचर के बारे में पूछा जा सकता है कि उस टीचर का अपनी मातृभूमि के प्रति कितना लगाव था, वो आप देख सकते हो कि उसे वक्त दिया गया था एक दिन में निकलने के लिए, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं जाने से पहले एक अध्याय, अंतिम अध्याय पढ़ाकर जाऊंगा। तो यहां ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको मेरी किसी भी स्टोरी से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊं। धन्यवाद।